इस केस का फैसला कर देगा और क्योंकि इस केस में कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी तहकीक करना भी ज़रूरी हो। असेंबली का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है, हर किसी ने जिसने वोट डाला है उसकी बाकायदा वीडियो भी है, तस्वीरें भी हैं और असेंबली का रिकॉर्ड भी मौजूद है जो कि रेफरेंस के साथ लगा दिया गया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन से मेरी बड़ी उम्मीद है कि मंगल वाले दिन MPS की जो केसेस हैं उनको उसी दिन डिसाइड कर दिया जाएगा और MPS जो हैं उनको बुला भी लिया जाएगा और उनसे एक ही सवाल पूछना है कि क्या उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, क्या उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। जिसका जवाब हाँ में है, अगर कोई ना करता है या कोई झूठ बोलता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंस है, वो भी फिर फेस होंगे। लिहाजा ये मंगल वाले दिन जो है ये दोनों केस अब रख दिए गए हैं और मंगल वाले दिन इंशाल्लाह मुनहरफीन की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सिर्फ सिंपल सी एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि MNAs के जितने MNAs और MPS के आए हैं वो सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोकला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अदालत को ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है और आर्टिकल 63A का कुछ नहीं है, यही पढ़ के बता दिया है। जैसे बता दिया उस दिन हाँ या ना में फैसला होना है और गुजारिश करेंगे ये MPA का केस तो उस दिन मंगल वाले दिन डिसाइड कर दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जमहूरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने हमेशा कानून की बालादस्ती को, आइन की बालादस्ती को, पाकिस्तान की आवाम के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनहरफ अरकान के जो केसेस हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लेकर आए हैं, लेकिन दो केसेस हमारे सामने हैं। एक केस ये है कि MNAs ने पाकिस्तान की आवाम से अपने वोट से बेवफाई की है। ये केस सामने है कि MNAs ने सिंध हाउस में इफ्तार पार्टीज़, डिनर पार्टीज़ और बहुत सारी चीज़ों के अंदर शमूलियत की है। MNAs ने पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से छोड़कर अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठा गया है। MNAs ने एक मॉक जो सेशन था जिसकी अयाज सादिक ने सरबराही की थी उसके अंदर शमूलियत की है। जिन लोगों ने अपने वोट से बेवफाई की है, जिन लोगों ने अपने ओथ से बेवफाई की है, जिन लोगों ने पार्टी से बेवफाई की है, उन लोगों का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो उनके साथ होना है, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तदा कर रहे हैं कि इन सब शवाहिद की मौजूदगी में अब कुछ और रह नहीं गया। आपने वाज़ेह तौर पर इन MNAs को डीसीट करना है। आपने वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 63A जो है उसको अमल दरामद कराना है और पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश करना है कि हम वो आईनी अदारा हैं, हम वो आईनी इदारा हैं जो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती में यकीन रखते हैं और इस केस को एक तारीखी केस बनाकर पेश करेंगे ताकि आगे जाकर कोई भी मेंबरान पार्लियामेंट जुर्रत ना करे कि पैसों के एवज, लालच के एवज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के एवज ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाकर अपनी पार्टी के वोट से बेवफाई करे। ये जो सारे लोग इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं और जिनके रिप्लाईज में अब दर्ज है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पार्लियामेंट हैं, ये सरासर झूठ पर मबनी है। आपने बता दिया है कि हम बेवफा हैं, आपने बता दिया है हम ज़मीर फरोश हैं। ज़मीर फरोशी के बाद आज आकर हमें बताते हैं कि हमारी पार्टी के मेंबरान हैं। हम इसका वाज़ेह तौर पर मंगल को जवाब देंगे और इनको कटहरे में खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो पंजाब असेंबली का केस है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, वहाँ पर 25 MPAs ने आइन शिकनी कर ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाकर MPAs ने अपने वोट को कास्ट किया है। हमजा शहबाज जो बेल के ऊपर है, जिनके ऊपर अरबा रुपए के करप्शन के केसेस हैं, उस आदमी को गैर कानूनी तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने में हमारे MPAs मुतहरिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात और पाकिस्तान की आवाम ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको आईनी तौर पर अपने केस का सामना करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अपने हलकों के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम के सामने भी आप जवाबदेह हैं। पाकिस्तान की आवाम बारहा आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इमरान खान की शनाख्त के ऊपर, इमरान खान के वोट के ऊपर, इमरान खान के मंशूर के ऊपर इलेक्ट होकर आए थे, आपने इतनी जुर्रत दिखाई है कि आइन शिकनी की है, तो इतनी जुर्रत दिखाएं, इतनी इखलाकी जुर्रत दिखाएं कि अब यहाँ आकर वाज़ेह तौर पर कहें
کہ ہاں ہم وہ ایم پی ایز ہیں جنہوں نے قانون توڑا ہے اور ہم ڈی سیٹ ہو کر عوام کی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں. دکھائیے اخلاقی جرات، الیکشن کمیشن کی تکنیکی بنیادوں کے پیچھے نہ چھپیے، واضح طور پر سامنے آئیے، جرات پیدا کیجئے، ہمت پیدا کیجئے اور سامنے آ کر اپنے کیسز کا مقابلہ کریں. منگل کے روز یہ دونوں کیسز فکسڈ ہیں. پاکستان تحریک انصاف مدلل طریقے سے اپنے دلائل پیش کریں گے آئین و قانون کی روشنی میں، ان کیسز کو کیفر اقتدار تک پہنچائیں گے اپنی پارٹی کے ممبران کے سامنے اور پاکستان کی عوام کے سامنے. انشاءاللہ منگل کے روز ہم سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. دیکھیں بہت ساری اس کے باتیں ہیں جو واضح ہو کر سامنے آئیں گی. ایم این ایز نے جو کیا ہے، جو ان کا کنڈکٹ ہے، واضح طور پر پاکستان کی عوام کے سامنے. کیا آپ نہیں جانتے کہ سندھ ہاؤس میں ضمیر فروشی کے عمل کو سندھ سے بوریاں لا کر کیسے آگے بڑھایا گیا؟ کیا ہم نہیں جانتے ان لوگوں نے پارلیمان کے اندر کیسے پاکستان تحریک انصاف کے بینچز کو چھوڑ کر وہاں پر بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اس پارلیمانی پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں؟ سب چیزیں شواہد کے ساتھ، ٹرانسکرپٹس کے ساتھ، ان کے انٹرویوز، ان کے ریکارڈز پاکستان کی عوام کے سامنے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوں گے. اور واضح طور پر ہمیں امید ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ایسے لوگوں کو منڈے کو بھی پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک بہت ہی اہم کیس لگا ہوا ہے، اس کیس کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ. منڈے کو جب آئین کی تشریح ہوگی تو یہ لوگ تاحیات نااہل ہو کر پاکستان کی عوام کے سامنے پیش ہوں گے. اس کے بعد ان کے سیاسی فیوچر کا فیصلہ ہوگا کہ جو لوگ بے وفائی کرتے ہیں، جو لوگ آئین توڑتے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کا جمہوری نظام کیا کرتا ہے. بہت شکریہ.